टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो लिखिए पदार्थ के चुंबकीय गुण। ठीक है, अब जो सॉलिड है उन्हें चुंबकीय गुणों के आधार पर कई प्रकार में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लिखिए अनुचुंबकीय पदार्थ। लिखो, पहले ऐसे लिख लीजिए, पदार्थों को या ठोस पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा गया है। ठोस पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग। फर्स्ट लिखिए अनुचुंबकीय पदार्थ। फर्स्ट इसमें लिखिए अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ में लिखिए पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब कि ये ऐसे सॉलिड होते हैं, ऐसे ठोस होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। मतलब इन पदार्थों को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होंगे, आकर्षित होते हैं। लिखो, इस प्रकार के पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, इस प्रकार के पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर, यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से, यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। When this type of solid placed in magnetic field, then these solids attract towards magnetic field। ठीक है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ को क्या लिखा, अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यह चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं। मतलब इसमें जो मैग्नेटिक गुण होता है, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है, वो ये खो देते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हटा लें, ये इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं। अब जो डाईमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होंगे, सॉरी पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होंगे, अनुचुंबकीय जो पदार्थ होंगे, उसमें क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसमें, एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो, इस प्रकार के पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार के पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र सॉरी दोबारा लिख लीजिए, ये तो ये लिख लिया आपने, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये अपना चुंबकत्व खो देते हैं। ठीक है ना, चुंबकत्व क्या कर देते हैं, खो देते हैं। और फिर लिखना है आपको, इस प्रकार के पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। देखिए, डायमैग्नेटिक के पैरामैग्नेटिक के बारे में बात कर रहे हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, मतलब ठोसों को चुंबकीय गुणों के आधार पर कई प्रकार के पदार्थों में बांटा गया है। उसमें पहला मैंने लिखाया है अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ हेडिंग डालिए, अनुचुंबकीय हेडिंग डालिए, सब हेडिंग डाल लीजिए दोबारा से। अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय, हाँ यही स्टार्ट किया है यहाँ से ही।
ये स्टार्टिंग ही। ठोस हो गए चुंबकीय गुण, और उसमें पहला लिखिए अनुचुंबकीय पदार्थ। ठोस हो गए चुंबकीय गुण और उसमें पहला लिख लीजिए अनुचुंबकीय पदार्थ। दोबारा समझ लीजिए कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें लिखिए वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर, वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से, वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की को हटा लेने पर यह चुंबकीय यह चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर अपना, ये चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर, यह चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर अपना चुंबकत्व खो देते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर अपना चुंबकत्व खो देते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर अपना चुंबकत्व खो देते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ में अनुचुंबकत्व का कारण, अनुचुंबकीय पदार्थ में अनुचुंबकत्व का कारण उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होंगे, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे बेटा O2 ये अनुचुंबकीय होगा, या फिर किसी में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो अनुचुंबकीय होगा। जैसे Cu2+ आपको दे दिया गया, ठीक है। इसमें भी आप पता लगा सकते हैं कि ये अनुचुंबकीय क्यों है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें होगा Fe3+। कई आयन हो सकते हैं बेटा, जैसे कोई सा भी आयन आपको दिया है उसको आप पता लगाइए कि अनुचुंबकीय जो होगा। जैसे कॉपर है तो कॉपर का पहले तो लिखिए क्या होता है 3d10 4s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब 2+, तो +2 में लिखिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए, एक यहाँ से एक यहाँ से निकलेगा, तो क्या हो गया 3d9। 3d9 में डी में 9 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ठीक है ना, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो मतलब ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, अनुचुंबकीय। और इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान कैसे निकालेंगे, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण का मान। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण का मान कैसे निकालेंगे इसमें, एक तो म्यू बराबर, ये फॉर्मूला होता है देखिए चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करने का, n+2, ठीक है। इसे कहते हैं चक्रण मात्र सूत्र, स्पिन ओनली फॉर्मूला, चक्रण मात्र सूत्र, स्पिन ओनली फॉर्मूला, चक्रण मात्र सूत्र, स्पिन ओनली फॉर्मूला। n इक्वल टू गया 1। अगर अपन इसकी बात करें तो n की जगह, n क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है बेटा n, ठीक है। तो n इक्वल टू 1, तो म्यू इक्वल टू क्या रख दो यहाँ पर 1, 1+2, 2+1 3 हो गया, 3 1 जा 3, तो √3 इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। म्यू इक्वल टू √3 लिख लीजिए इसे। तो ये तो अनुचुंबकीय पदार्थ हो गए। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ, हेडिंग डालिए, दूसरा पॉइंट लिखिए प्रति, हाँ ये फॉर्मूला है ना चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का, और ये जो चुंबकीय आघूर्ण आएगा बेटा
वो किस में आएगा? बोर मैग्नेटॉन में। किस में आएगा? बोर मैग्नेटॉन। इसे क्या कहते हैं अपन? म्यू बी आएगा आपका, म्यू बी, बी लगा दिया, मतलब बोर मैग्नेटॉन। क्या कहते हो? बोर मैग्नेटॉन। ठीक है ना? ये लिखना है, किसी में भी अपन चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। और बोर मैग्नेटॉन 1 बीएम बराबर किसके होता है? 1 बीएम बराबर होता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लिखिए प्रति चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, प्रति चुंबकीय पदार्थ। देखो, प्रति चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। बिल्कुल इजी, अब इसे लिख लीजिए, समझने का ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। तो अनुचुंबकीय का ही मतलब डाईमैग्नेटिक का उल्टा हो जाए, वो पैरामैग्नेटिक का उल्टा हो जाएगा डाईमैग्नेटिक। ठीक है ना? ये अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक और प्रतिचुंबकीय मतलब डाईमैग्नेटिक। देखो, प्रति चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से, प्रति चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से आकर्षित, चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। उदाहरण H2O, NaCl मतलब वाटर, जल मतलब, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, बेंजीन, C6H6 आदि। इस प्रकार के पदार्थों में इलेक्ट्रॉन, या ऐसे लिखो, इस प्रकार के पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं। इस प्रकार के पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं। एग्जाम्पल थे इसके H2O, NaCl, C6H6, H2O, NaCl, C6H6, ये एग्जाम्पल थे। और इसमें लिखो, इस प्रकार के पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं। इलेक्ट्रॉन के युग्मित होने के कारण यह एक दूसरे से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के मान को निरस्त कर देते हैं। एक दूसरे से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के मान को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रति चुंबकीय पदार्थ हो गए। अब नेक्स्ट लिखिए लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ देखिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, देखिए फेरोमैग्नेटिक या लौह चुंबकीय पदार्थ, जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें एक तो एग्जांपल आएगा लोहे का। मतलब ये जो पदार्थ होते हैं ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, लोहा है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होता है, और इन पे चुंबकीय क्षेत्र हटा भी लें तो भी ये चुंबक की तरह व्यवहार कर सकते हैं। जैसे अपन एक एग्जाम्पल करते थे छोटी क्लास में कि निडिल पे क्या किया अपन ने, निडिल को रब करते गए किस पर? मैग्नेट पर।
चुंबक पर निडिल मतलब सुई को रब करते गए, लोहे की बनी सुई को। तो वो कुछ समय बाद देखते हैं कि अब जो सुई होती है, जो निडल होती है, वो भी चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाती है। मतलब इनसे परमानेंट जो है वो चुंबक बनाए जा सकते हैं। और ये जो पदार्थ होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर परस्पर रूप से आकर्षित होते हैं काफी। ठीक है, तो लिखो, अब लिखो लौह चुंबकीय पदार्थ में। तीसरा है बेटा, देखो, कुछ पदार्थ जैसे लोहा, कुछ पदार्थ जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, लोहा Fe, CO, Ni, गैडोलीनियम Gd और CrO2 और CrO2 बहुत प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र की ओर, बहुत प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। बहुत प्रबलता से, दोबारा सुन लीजिए, कुछ पदार्थ जैसे FeCO, FeCO, Ni, Gd, FeCO, Ni, Gd FeCO, Ni, Gd और CrO2 और CrO2 एंड CrO2 बहुत प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। बहुत प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को, ऐसे पदार्थों को, ठीक है, ऐसे पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों पर से, इन पदार्थों पर से चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी, इन पदार्थों पर से चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी यह स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। इन पदार्थों पर से चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी यह स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, क्यों? अब इनमें भी क्या होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन ही होता है। फर्क क्या है कि इनके स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो, इस प्रकार के पदार्थों का में भी, इस प्रकार के पदार्थों में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस प्रकार के पदार्थों में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब देखो बेटा, इसमें मैं एक डोमेन की डेफिनेशन दिखाऊंगा कि डोमेन ऐसे लिखते हैं उसे। अभी डोमेन होता क्या है पहले उससे सुन लो। ठीक है, जो ठोस अवस्था में जो लोह चुंबकीय पदार्थ है, मतलब जो ये फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है, जो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, इनके जो आयन होते हैं, ठीक है, इनमें जो धातु आयन होते हैं वो छोटे छोटे खंडों में समूहित होते हैं। मतलब जो धातु आयन होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप वाइज होते हैं। जैसे कुछ धातु आयन यहाँ है, ठीक है, फिर यहाँ है तो धातु आयन, फिर यहाँ है धातु आयन, अलग अलग क्या होते हैं, ग्रुप में खंडित होते हैं इनके धातु आयन। उन्हें कहते हैं अपन डोमेन। क्या कहते हैं बेटा उन्हें? डोमेन। तो डेफिनेशन लिख लो, ठोस अवस्था में लौह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन, ठोस अवस्था में लौह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन खंडों में, धातु आयन खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं। धातु आयन खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं। समूहित मतलब ग्रुप बना लेते हैं धातु आयन। जैसे 10-15 यहाँ पर है, 10-15 यहाँ पर है, 10-15 यहाँ पर है, ये कहलाएंगे अपने क्या, डोमेन। देखो, ठोस अवस्था में लौह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं। इन्हें डोमेन कहा जाता है। इन्हें डोमेन कहा जाता है। और
और प्रत्येक डोमेन एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और प्रत्येक डोमेन एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, आगे लिखिए। लोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन लोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। डोमेन क्या होते हैं? अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। लेकिन पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन लेकिन पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। लेकिन पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। और प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। देखो बेटा, डोमेन की दिशा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन की दिशा सेम होती है, बिल्कुल सबकी दिशा सेम है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो अलाइनमेंट है, इलेक्ट्रॉन का जो संरेखण है या इलेक्ट्रॉन की जो चक्रण की दिशा है, वो सबकी क्या होगी? समान होगी, एक जैसी है। तो चक्रण की दिशा समान है तो ये प्रबल चुंबकीय आघूर्ण को उत्पन्न करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेंगे। तो ये लोह चुंबकीय पदार्थों में होता है ऐसा। अब नेक्स्ट देखिए, कौन सा होगा नेक्स्ट? चौथा, प्रति लोह चुंबकीय। पहले बना लीजिए लोह चुंबकीय पदार्थ। अब प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ, इसमें क्या होगा? देखिए, एंटी फेरो मैग्नेटिक प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ। इसमें जो डोमेन की दिशा होगी, वो डोमेन की दिशा क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत होगी। जो एक दूसरे से उत्पन्न जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, जो चुंबकीय आघूर्ण है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, उसे क्या कर देते हैं? निरस्त कर देंगे। ये डोमेन की दिशा किसी में ऐसी है तो इसकी अपोजिट होगी। ठीक है ना? टोटल एक दूसरे से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, तो ये डोमेन की दिशा बना लीजिए प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ में। और इसमें लिखिए, प्रति लोह चुंबकीय प्रदर्शित करने वाले पदार्थ जैसे एमएनओ में प्रति लोह चुंबकीय प्रदर्शित करने वाले पदार्थ जैसे एमएनओ मतलब मैग्नीज ऑक्साइड में डोमेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में अभिविन्यासित होते हैं। डोमेन एक दूसरे की विपरीत दिशा में अभिविन्यासित होते हैं, जिससे यह एक दूसरे की चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। जिससे यह एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण लिख लीजिए बेटा। MnO, MnO2, Mn2O3, इनके उदाहरण लिख रहा हूं मैं। MnO, MnO2,
Mn2O3 आदि। ठीक है। अब लौह चुंबक के बाद क्या, फेरी चुंबकीय पदार्थ। लास्ट है फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय या लघु लौह चुंबकीय भी अपन इसे कह सकते हैं, लघु लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरी मैग्नेटिज्म। इसमें जो डोमेन की दिशा होगी वो क्या होगी, रैंडम होगी, मतलब एक दूसरे से उत्पन्न टोटल चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त नहीं कर पाएंगे। डोमेन की दिशा बना लीजिए, जैसे किसी भी तरीके की हो सकती है इसमें बेटा, ठीक है ना, रैंडम है, बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें डोमेन की दिशा को बताना है। बना लीजिए इसे जल्दी से, मतलब ऊपर नीचे कैसे भी बना सकते हो। देखो इस प्रकार के पदार्थों में डोमेन, इस प्रकार के पदार्थों में डोमेन की दिशा इस प्रकार होती है कि, या इससे लिखो, इस प्रकार के पदार्थों में डोमेन की दिशा इस प्रकार होती है कि यह एक दूसरे से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के मान को, यह एक दूसरे से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के मान को पूर्ण रूप से निरस्त नहीं कर पाते हैं, पूर्ण रूप से निरस्त नहीं कर पाते हैं। अतः चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। अतः चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। उदाहरण लिख लीजिए Fe3O4, इसका लास्ट वाले का उदाहरण लिख रहे हैं पर यहाँ Fe3O4, ठीक है, Fe3O4 मैग्नेटाइट, इसे क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट। फिर और अब जो लिखेंगे वो कहलाते हैं फेराइट, जैसे MgFe2O4, ZnFe2O4, MgFe2O4, ZnFe2O4, ठीक है, ये हो गया। ये कहलाते हैं अपने फेराइट, क्या कहलाते हैं ये, फेराइट, ठीक है। तो ये, हाँ दोबारा सुन लो, फेरी चुंबकीय लघु लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इस प्रकार के पदार्थों में डोमेन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि, डोमेन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि ये एक दूसरे से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के मान को, ये एक दूसरे से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के मान को, एक दूसरे से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के मान को पूर्ण रूप से निरस्त नहीं करते हैं, एक दूसरे से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के मान को पूर्ण रूप से निरस्त नहीं करते हैं। ठीक है, ये लिखा है मैग्नेटाइट Fe3O4, यहाँ लिखा है फेराइट। तो ये अपना आज क्या हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। तो किसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कंप्लीट हो गया, अब अपना ओनली क्या बचा, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। लास्ट टॉपिक रहेगा, कल अपन इसे कवर कर लेंगे पूरा, और जो भी प्रॉब्लम है कल की क्लास में आप डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है ना, वो टॉपिक करके अपन उसको डिस्कस करेंगे।